माइक दोनों ऑन है। मियां साहब ने पिछले दिनों में किस तरह काला कबूतर लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपके साथ। इस वक्त हम आपको शौक करवाएंगे हसन अब्दाल में। हसन अब्दाल में ये बड़ी ही शानदार छत है और सबसे हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ये चेयरमैन पार्टी की छत है। CMP पार्टी से जो है उस्ताद मियां हसीब साहब के शागिर्द हैं, उनकी छत पे आपको शौक करवाएंगे। और मज़े की बात है कि इस एरिया में और इस जगह पे खालिस उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर जो हैं ये इस छत पे उड़ाए जा रहे हैं और जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं। उस्ताद मियां हसीब साहब लाहौर से, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, बड़ा कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है, सीनियर है हमारे, तो वो उनके ये शागिर्द हैं। और मियां साहब जो हैं बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं कबूतरबाजी में। कबूतर जब भी कहीं हम जाते हैं देखते हैं तो और उनकी बातें जो हैं अमूमन तो वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलता है कि जिससे हम बंदा सोचता रह जाता है कि यार कितनी मतलब ये भी हो सकता है और ये भी होना चाहिए। फिर जब देखता बंदा कहता हाँ 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 आप सही पहुंचे, आप सही पहुंचे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, नज़रों से ओझल हुई भी होती हैं। तो वो इस तरह के पॉइंट्स भी मियां साहब जो बड़े आराम से देखते हैं और बड़े शानदार कबूतर जो उन्होंने मेनटेन किए हुए हैं उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले। तो उनके शागिर्द हैं हुब्बे अली साहब। हुब्बे अली साहब की छत है, इनके कबूतर हैं, इनकी परफॉर्मेंस है यहाँ पे। और ये चेयरमैन पार्टी की छत होने की वजह से और ज़्यादा इनकी तरफ से नज़रें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये इस इलाके में तनहा छत है। जो और इसके बाद जनाब चौधरी माजिद रज़ाक साहब के जो शागिर्द हैं ये अंजुम साहब की छत है और ये इनके दोस्त हैं मेरे। अच्छा, माजिद रज़ाक साहब उनके दोस्त हैं। तो ये एक छत माजिद रज़ाक साहब के रेफरेंस से चेयरमैन पार्टी की छत, और ये उस्ताद मियां हसीब साहब के रेफरेंस से चेयरमैन पार्टी की छत हुब्बे अली भाई की। तो ये दो छतों की यहाँ पे परफॉर्मेंस भी है, अच्छे कबूतर उड़ते हैं। और इनसे बाकी जो रिपोर्ट तो हमें इनसे मिलेगी, क्योंकि हम तो आज पहली दफ़ा इस छत पे आए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा इस छत पे आके। कबूतर भी बड़े शानदार और जानदार कबूतर हैं। तो बात करते हैं हुब्बे अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुब्बे अली? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया इस छत को बने हुए और क्या परफॉर्मेंसेस हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है? जी, ये तकरीबन छत को बने हुए हो गए 5 से 6 साल हो गए हमें छत पे बने। और जो हमारे इलाकाई टूर्नामेंट्स उड़ते हैं जिसमें तहसील टक्सला, तहसील हसन अब्दाल, तो दोनों तहसीलों की कप उड़ते हैं टूर्नामेंट, उनमें हम हिस्सा लेते हैं। अच्छे रिजल्ट है माशाल्लाह से, विन भी किया काफ़ी दफ़ा और इलाकाई कपों में, और अच्छे रिजल्ट हैं। कासिम भाई भी हमारे साथ ही शौक करते हैं, वैसे भी और भी। अच्छा। ये टक्सला की छत तो हमारे साथ हमारे। अच्छा जी जी, नहीं हमारे इलाके से, हमारे इलाके के ही हैं। हाँ, तो मतलब जानते हैं जी, बिल्कुल समझते हैं, उनको पता है कि क्या परफॉर्मेंसेज हैं, क्या परफॉर्मेंस। बड़ी अच्छी बात है। मैं बताऊं कासिम भाई के होने से हमें बड़ी आसानी हुई है कल से ना। एक तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, काफी अरसे से हमारा ताल्लुक है, और जब इन्हें हमने कल परसों रात हमारी इनसे बात हुई, अर्जेंट बेस पे बात हुई कि भाई हम आ रहे हैं और हमें इस तरह, तो कल से हमारे साथ ही जगह जगह हमें इलाकों में जाने में नहीं कोई मसला हो रहा कहीं भी। अब जैसे आपकी छत ये फाटक से ही जो है ना, गूगल ने कह दिया इधर मुड़ जाएंगे, नहीं यहाँ से नहीं जाना, हमने आगे से जाना है कहीं से। तो मतलब हम होते तो हम ये लाइनों के साथ फंस गए थे आते आते। तो ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शागिर्द हैं और हमारे साथ हैं। हाँ, पंजाब भी उड़ाते हैं, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल। उस्ताद मियां अजीम साहब भी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे आपसे कि जी आपके उस्ताद जो हैं उस्ताद मियां हसीब साहब, उनकी शागिर्दी में आने से क्या फर्क पड़ा और क्यों ही उनको सिलेक्ट किया आपने? देखिए जी, पहले भी शौक तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। मियां हसीब साहब के जो कबूतर हैं, जब वो हमारी उनसे जी बोले आप। मियां हसीब साहब के जो कबूतर हैं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमारे पास बाकी जिस तरह नॉर्मल आप कह लेंगे मिक्स ही कबूतर थे सारे। अब मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं जो कि हमने मियां हसीब भाई से लाए हैं, जो हमारे उस्ताद भी हैं। तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब से इन कबूतरों को लाया हमने, लंबी परवाजें देखी हैं इन कबूतरों की। तो तब से मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर है। और मेरे खुडे में तकरीबन सारे कबूतर ही हसीब भाई से आए हुए हैं।
मियां सी भाई से, सारे तमाम जितने कबूतर हैं, ब्रीडिंग भी उन्हीं की करवाई? ब्रीडिंग भी उन्हीं की है, बिल्कुल। कोई कबूतर मतलब बाद में ये नहीं कि फालतू बच्चे भी कहीं से लेके आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल सारे वही। मियां साहब वाले कबूतरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जी थोड़ा सा मौसम नरम हुआ, नमी मिल गई, फला मिल गया, तो फिर इन्होंने किन्ने बिठाना? थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल है। आप तो कह लें यहाँ पे फिर आपका तो मतलब हसन अब्दाल एक ऐसी जगह पे, मतलब अभी कासिम भाई ने बताया यहाँ नजदीक कोई डैम है, खानपुर डैम जी ऐसी, एक इस तरफ खानपुर डैम है, फिर इस तरफ तरबेला डैम, 2 डैम है ना जी? 2। तो ये 2 डैम भी नजदीक हैं, पहाड़ भी सरसब्ज हैं, इलाका भी जरखेज है। फैक्ट्री तो कोई नजर नहीं हमें इतनी बड़ी, कोई खास कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं नजर आई, कोई एक आधी होगी लेकिन अलग अलग होगा। तो लेकिन बहरहाल मौसम बड़ा क्लियर, रात चांद हमें पूरा ऐसे नजर, देख के पता चल रहा था इसके आगे कोई चीज आई हुई है, ग्रहण जो था ना ऐसे, मतलब इतना शफाफ आसमान है, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्या वो होता है? अजीम भाई उधर है ना, मून भाई को भी इधर आने दो। उधर दोनों जो है ना एक ही जगह के शौकीन भी हैं और बात जरा सही कर सकेंगे। मून भाई ये लगा लेना इस तरह, अंजुम भाई सॉरी, वो छत बिल्कुल ऐसे। हाँ अच्छा, देखें बिल्कुल ऐसे ही है। जब मौसम थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा लूज होता है, या जब जिन दिनों में अमूमन बारिशें हो जाएं, उन दिनों में इन कबूतरों के वाकई में ये रात रह जाते हैं कबूतर। बाकी मजीद यही है कि इनको अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, कि इन्हीं को आपस में, हमने क्रॉस भी यही कबूतर आपस में किए हुए, तो इनमें इनको अपने मुताबिक इनको इस तरह मेंटेन कर लेना कि ये इनकी परवाजें, जैसे आपने देखे होंगे कुछ कबूतर वेट में थोड़े ज़्यादा, कुछ अपने हिसाब से हमने इन्हीं कबूतरों को मेंटेन किया और यहाँ उन्हीं को चला रहे हैं। यही कबूतर है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके माशाल्लाह। ज्यादा कामयाब कौन सा क्रॉस है इनमें आपस में? आपस में देखें मियां साहब वाले सारे ही कबूतर अच्छे हैं। आप कह लें कि नहीं, मतलब मैंने ये देखा ना कि अगर आप डब वाले के साथ लाल आंखें लगा देंगे वो तो फिर तेज हो जाना है, वो तो काम और खतरनाक हो जाए। मतलब इस तरह के कौन से कबूतरों को आप मेंटेन करते हैं आपस में? टेडी लगा लेते हैं हम लोग, होल्डरों में टेडी फेंट लेते हैं। सही, उससे ये कि फिर ये मेंटेन हो जाते हैं, वापसी दोनों चीजें बिल्कुल मिल जाती है जी। तो कबूतर ज्यादातर जो लगाते हैं वो प्योरिटी वालों को ही आपस में क्रॉस जी, हमारी यही कोशिश होती है प्योरिटी वाले ही लग जाए को। बिल्कुल सही हो गया। तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे कोई असर इसकी वजह से पड़ा है कि कभी कोई ऐसा हुआ हो कि मौसम नरम हुआ और जीतते जीतते रह गए हो? हो जाता है, काफी दफा हो जाता है, रह जाते हैं कबूतर। अमूमन इस तरह होता है कि जब टूर्नामेंट से पहले मौसम गर्म होता है, टूर्नामेंट के करीब अगर बारिश हो गई तो बस फिर कबूतरों का बैठना थोड़ा सा। अच्छा, फर्ज करें कि अगर आपके पास इन कबूतरों के अलावा कोई और कबूतर भी आ जाते हैं जिनमें जो ऐसे हैं कि आप समझते हो कि यार ये हमारे सांचे में पूरे हैं, नस्ल कोई और है जी जी, और ये हमें वापसियां और ये चीजें दे देंगे जी, तो इस तरह के कौन से कबूतर आपने ज्यादातर देखे हैं जो आपके कबूतरों के नजदीकी क्रॉस में काम आ जाए और आपके साथ आपके परफॉर्मेंस पे भी अच्छा असर डाल सके? देखिए टैडी सखी साहब, जो सखी भट्टी साहब वाले कबूतर हैं वो भी अच्छे कबूतर हैं, वो कबूतर इनमें लगा लें। ये तो एक बहुत अच्छा क्रॉस बन जाता है अगर आप सखी भट्टी साहब वाले कबूतरों को और मियां नजीर साहब वाले कबूतरों को आप मिक्स कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा काम कर जाता है यहाँ। और भी अगर कबूतर सारे ही अच्छे हैं, आपको पता है कबूतर हर इलाके के ही अच्छे कबूतर पाए, सियालकोटी कबूतर भी हम कहें बुरे हैं नहीं, बड़े वो भी अच्छे ठीक कबूतर हैं वो भी। तो अगर आपको कोई कबूतर किसी और नस्ल में भी अच्छा लगे, अगर आप उसको इन कबूतरों में डालना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम तो करते हैं कबूतर। तो मियां हसीब साहब की वजह से मतलब बता रहे हैं जो इनका कोई निखार आया जी, तो आप जिस तरफ आपका रुझान है अंजुम भाई, वो तो एक बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिकल उस्ताद है जिसने पंजाब उड़ाना होता है जी, है ना माजिद रजाक जी बिल्कुल। उनके लिए तो आपका इलाका बहुत आसान है क्योंकि उनके खुद भी उसी तरह के इलाके में आना जाना और उनके शागिर्द उधर मतलब मीरपुर निकल जाए जी, तो तकरीबन मिलता जुलता मौसम आ जाता है हमारा इधर से इसी तरह है। तो आपके ऊपर क्या उनकी उस्तादी के बाद जो हमारी इस तरह ना कोई हमारी बहुत चेंजिंग आई है कबूतरबाजी में, बहुत बेहतरी आई है। और हमारे पास चौधरी वाले भी कबूतर हैं, मियाँ साहब वाले भी हैं और पुराने डब वाले कबूतर भी हैं, वो ही हम चला रहे हैं। सेलकोटी बहुत कम है हमारे पास और हमारे उस्ताद जी का कहना है कि कबूतर ना इतना बड़ा हो ना इतना छोटा हो, लाइट वेट का कबूतर हो परवाज के लिए। तो ये रिसेंटली मेरे ख्याल में दो तीन सीजन पहले जो उस्तादी नहीं तो मतलब वो कोई सीजन उड़ाया उनकी उस्तादी में रहते हैं? जी जी, बस उड़ा रहे हैं। अभी भी माशाल्लाह से हमारी इस छत की
अच्छी पोजीशंस आई हैं। अच्छा। अभी जो टूर्नामेंट्स उड़े हैं अभी ये असू के जेठ की, ये हमारी छत तगड़ी, शुरू से ही तगड़ी छत है हमारी छतों की। जो आप कह लें कि हमारे इलाके में जो जब से हमने शौक देखा तब से चैंपियन होती आ रही है ये हमारी छत। अच्छा। राजा मून के नाम से छत उड़ती है ये हमारी, राजा मून साहब के नाम से। तगड़े शके हर बंदा उनको जानता है, कासिम भाई भी जानते होंगे। टेक्सला और हसन अब्दाल का शौक इतना मतलब आप कह लें कि दो चार साल से इकट्ठा हुआ है। पहले इनका अलग उड़ते थे टूर्नामेंट्स, हमारे अलग उड़ते थे। राजा मून साहब की जो छत है वो शुरू से ही हमने अच्छी उड़ती देखी है, पोजीशनों में उड़ती देखी है। तो कोई कबूतर हमें आज दिखाएं जो मियां साहब वाले जी इंशाल्लाह हम देखें। कबूतर आपको दिखाते हैं। ये सब असीब भाई से आए हुए कबूतर हैं, हमारे उस्ताद हैं, और सब मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं जो उन्होंने दिए हैं, उन्हीं की मेहरबानी है और ये उन्हीं के कबूतर हैं। अच्छा, असीब भाई के कबूतरों में और दूसरे कबूतरों में कहीं फर्क देखा आपने? मियां नज़ीर वाले देखें, किसी भी घर में आप चले जाएं, आपने और भी मियां नज़ीर पार्टी की छतें देखी होंगी। वैसे तो जो कबूतर एक डायरेक्ट किसी से आया होता है उसमें, और फिर जब वो कबूतर आप उनको लेके चलते हैं, थोड़े अरसे बाद उन कबूतरों में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, जरूर आती है। आपने उनको अपने हिसाब से चलाना है। लेकिन हसीब भाई की कबूतर लाजवाब, बहुत अच्छे। वो हम गए टीपू भाई के पास ना, जुन्नूर टीपू साहब, उस्ताद जुन्नूर टीपू, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा जो कबूतर है ना, जो शौक है कोई भी, वो जिस इंसान का शौक होता है ना उसकी शख्सियत के मुताबिक होता है। अगर वो थोड़ा सख्त सा बंदा है और तरह का अक्खड़ मिजाज, तो आपको कबूतर भी वहाँ पे सख्ती नजर आएंगे। ऐसे ही ये बात वाकई है, शख्सियत के मुताबिक आपका शौक होता है। कुछ लोगों का बड़ा नफीस शौक होता है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये किन कबूतरों में से है, क्या है इसका? आप तस्वीर वाला कह दें हसीब भाई, इनको वैसे सोने की कड़ियों वाले भी कहते हैं। सोने की कड़ियाँ, वाह भी वाह उस्ताद मियां सीप साहब, इतनी दूर हमें सोने की कड़ियाँ नजर आ रही हैं माशाल्लाह। अच्छा, इनमें फर्क है, हसीब भाई बता रहे थे कि कुछ ना कुछ फर्क। ये देखें ना, ये सोने की कड़ी वाले, इनके ये एक स्पेसिफिक रंग है। ये भी तस्वीर वालों में आप इनमें देखें, आपको चेंजिंग नजर आएगी। आपको और भी कबूतर दिखाते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। ये सलारा कबूतर भाई आप देखें भी और आगे भी। पहले एक तरह के कबूतर ना, अच्छा ठीक है जो आ रहे हैं। हैदरी एक पहले लालक इसका हाँ जी चल रहा है जी नेट। तस्वीर भी बताइएगा। तो दोस्त हैं भाई, अगर हों तो तस्वीर भी बताएं क्लियर। अरे क्या तो इसको फिनिश कर दे।